दोस्तों भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का क्लैश है 1 नवंबर 2024 को। ये इस साल का सबसे बड़ा क्लैश है क्योंकि दोनों मूवीज में बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है। बड़ी स्टार कास्ट है इसी वजह से दोनों मूवीज एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करेंगी। दोनों मूवीज फैमिली फ्रेंडली हैं, दोनों की पहचान पहले से ही है क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, तो ऑडियंस भी भर भर के इन दोनों मूवीज को देखने आएगी। लेकिन दोस्तों सिनेमा की दुनिया में मूवीज के क्लैश से पहले मेकर्स के बीच में क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, बस वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि कोई मूवी अगर आपके पास के थिएटर में लग रही है आप तभी तो उसको देखने जाओगे, चाहे वो अच्छी हो या फिर ना, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वो लगनी चाहिए। इसी बात पे क्लैश दोस्तों भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के मेकर्स के बीच में चल रहा है। और इस क्लैश में बाजी मार रही है दोस्तों सिंघम अगेन मूवी, क्योंकि रोहित शेट्टी ने जियो स्टूडियोज के साथ मिलके पीवीआर और आइनॉक्स के 60% मल्टीप्लेक्सेस बुक कर लिए हैं। मतलब पीवीआर और आइनॉक्स के 60% थिएटर्स पे सिर्फ और सिर्फ सिंघम अगेन चलेगी, बाकी के बचे 40% पे भूल भुलैया 3 और बाकी की मूवीज चलेंगी। और मजे की बात ये दोस्तों कि जो ये सिंघम अगेन मूवी है ये एक एक्शन पैक्ड मूवी है, और खबरों में ये है कि सिंगल स्क्रीन से भी इसी मूवी के लिए डिमांड आ रही है। मतलब मल्टीप्लेक्सेस तो बुक कर ही लिए हैं और सिंगल स्क्रीन से भी इसी मूवी की डिमांड आ रही है। और वो डिमांड इसलिए आ रही है क्योंकि दोस्तों जो मैक्सिमम सिंगल स्क्रीन होती है वो होती है गाँव वाले इलाकों में। बड़े बड़े शहरों में तो मल्टीप्लेक्सेस होते ज्यादातर, लेकिन गाँव वाले इलाकों में या फिर थोड़े से पिछड़े इलाकों में, जिनको हम शहरी नहीं कह सकते, उनमें सिंगल स्क्रीन देखने को मिलती है। और इन सिंगल स्क्रीन की जो ज्यादातर ऑडियंस होती है, मतलब गाँव वाली ऑडियंस, वो एक्शन और मारधाड़ वाली मूवी देखना पसंद करती हैं। उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता। इसका एग्जांपल है गदर 2, एनिमल, या फिर आप कह सकते हो केजीएफ 2 या फिर केजीएफ। चलो केजीएफ तो अच्छी मूवी थी, लेकिन गदर 2 और एनिमल जैसी मूवीज इन सिंगल स्क्रीन पर दोस्तों बहुत अच्छी कमाई कर चुकी हैं। रीजन सिर्फ यही है कि इन सिंगल स्क्रीन पर चलती है मारधाड़ वाली मूवीज। कंटेंट से यहाँ की ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, बस मारधाड़ दिखा दो मूवी चल जाएगी। और सिंघम अगेन में अच्छी खासी मारधाड़ है, अच्छा खासा एक्शन है और बड़ी बड़ी स्टार कास्ट भी है। तो सिंगल स्क्रीन से दोस्तों सिंघम अगेन की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूल भुलैया 3 की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अब बात करें भूल भुलैया 3 की, तो भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट हैं वो हैं ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशंस के पास। इनका भी गाइस काफी बड़ा काम है। देवरा, पुष्पा जैसी पैन इंडिया मूवीज ये रिलीज कर चुके हैं, और इन्होंने एक चाल चली है। वो चाल ये है कि इन्होंने सारे सिंगल स्क्रीन वालों को ये बोला है कि अगर आपने भूल भुलैया 3 अपने स्क्रीन पर नहीं लगाई तो हम आपको पुष्पा 2 नहीं देंगे। या फिर ये कह सकते हो कि अगर आप भूल भुलैया 3 अपने स्क्रीन पर चलाओगे तो ही आपको पुष्पा 2 मिलेगी। और सिंगल स्क्रीन की पहली पसंद होती है दोस्तों एक्शन पैक्ड मूवीज, और पुष्पा 2 तो एक्शन से भरी पड़ी है और सिंगल स्क्रीन की जान है। मैं पहले कह चुका हूँ एक्शन पैक्ड मूवीज। तो इसी चाल की वजह से दोस्तों स्क्रीन भूल भुलैया 3 को भी मिल जाएंगी अच्छी खासी। लेकिन अगर भूल भुलैया 3 को थोड़ी कम स्क्रीन भी मिले तो भी चल जाएगा, क्योंकि भूल भुलैया 3 का जो बजट है वो है 150 करोड़ रुपए, और भूल भुलैया 3 अपने सैटेलाइट और नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचकर 135 करोड़ रुपए रिलीज से पहले कमा चुकी है। बस इसको अपना बजट निकालने के लिए 15 करोड़ और कमाने बॉक्स ऑफिस पर, तो ये अपना बजट निकाल लेगी। लेकिन बात करें सिंघम अगेन की, तो सिंघम अगेन का 350 करोड़ रुपए का बजट है। मतलब भूल भुलैया 3 के बजट से डबल से भी ज्यादा का बजट है सिंघम अगेन का। और सिंघम अगेन ने अपने रिलीज से पहले सिर्फ और सिर्फ कमाए हैं 200 करोड़ रुपए। अभी उसको अपना बजट निकालने के लिए 150 करोड़ और कमाने हैं। सिंघम अगेन के नॉन थिएट्रिकल राइट और सैटेलाइट राइट के हैं सिर्फ 200 करोड़ के, और उसका बजट है 350 करोड़, तो 150 करोड़ और कमाने हैं बजट निकालने के लिए। प्रॉफिट तो बात की बात है, तो उसको थोड़ी स्क्रीन ज्यादा मिलनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसका बजट हाई है। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों क्लैश में दोनों मूवीज को नुकसान होता ही होता है, और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी फिल्मों को क्लैश की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है और नुकसान ज्यादा हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि क्लैश में दोस्तों नुकसान तो होगा, ये तो पक्का है। अब नुकसान कितना होता है और किसको होता है ये तो टाइम ही बताएगा। आप बताओ कि आप कौन सी मूवी पहले देखने जाओगे, और ऐसी और वीडियोस के लिए, सिनेमा से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।